नमस्कार प्यारे बच्चों। आज दिनांक 19 जुलाई वर्ष 2021 है। अभी तक हम लोगों ने मैथ्स में चार चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इस बार पांचवा चैप्टर करेंगे। पांचवा चैप्टर विस्तार सूत्र। तो इस वीडियो में हम लोग विस्तार सूत्र समझेंगे। विस्तार सूत्र देखो, कुछ सूत्र आप पहले क्लास में पढ़ चुके हो। सारे सूत्रों को एक जगह पे लिख लो बेटा, क्योंकि ये हमेशा हर क्लास में आपको काम आते रहेंगे। पहला विस्तार सूत्र देखो ये है कि कोई ब्रैकेट है और इसमें a प्लस बी ऐसे दो पद हैं और उनका होल स्क्वायर है। तो उसका विस्तार कैसे करते हैं, उसका ये नियम है। देखो, कई बच्चे इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वो गलत है, ऐसा कभी नहीं करना है। जब कभी भी ऐसा आपको दिखाई दे, यहाँ a और b की जगह पे कुछ भी हो सकता है। इधर x हो सकता है, यहाँ y हो सकता है, या फिर एक कोई नंबर होगा, ये 5, और दूसरा वेरिएबल होगा, चरांक होगा, जैसे 5 प्लस एक्स, एक्स प्लस 9। एक नंबर होगा, एक अक्षर होगा ऐसे, या दोनों अक्षर होंगे। लेकिन दोनों अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं। जैसे यहाँ ए है तो इधर भी ए नहीं, क्योंकि ए प्लस ए 2a हो जाएगा। पहला पद और ये दूसरा पद दोनों अलग अलग होने चाहिए, और दोनों सजाती नहीं होने चाहिए। तो इसको कैसे विस्तार करते हैं? जो पहला पद है उसका स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, a इंटू बी। पहला पद a है, दूसरा पद b है, प्लस दूसरे पद का वर्ग। तो ये पहला सूत्र है, बहुत ही कॉमन है, अक्सर पूछा जाता है और कई सवालों में लगता है, इसलिए याद होने चाहिए ये सूत्र। दूसरा, अगर बीच में माइनस है तो क्या करना है? तो पूरा का पूरा वैसा ही सूत्र है, सिर्फ ये 2ab की जगह पे माइनस लग जाएगा। और फिर तीसरा सूत्र आप समझ लो कि जैसे कि पहले ब्रैकेट में a प्लस बी है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है। दो ब्रैकेट है, दोनों में सेम पद है, पहला पद दूसरा पद, पहला पद दूसरा पद सेम है दोनों में। सिर्फ एक ब्रैकेट में प्लस है, एक ब्रैकेट में माइनस है। ऐसा दो ब्रैकेट है और उनका गुणा है, तो डायरेक्ट हम लोग ये सूत्र लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीन सूत्र हम लोग पहले कर चुके हैं। इन्हीं सूत्रों के आधार पर देखो, ये भी यहाँ पर हल करना है। इन्हीं सूत्रों के आधार पर कुछ उदाहरण दिए हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये पहला पद x है, ऊपर मैं आपको बता रहा था पहला पद a के जगह पे x है और b के जगह पे 2y है। तो इसी सूत्र के द्वारा पहले पद का वर्ग, तो यहाँ पहला पद x है इसलिए x का वर्ग, प्लस फिर आगे क्या है, 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 गुणे पहला पद यानी कि x, दूसरा पद यानी कि 2y। तो 2 गुणे x और गुणे 2y करेंगे तो कितना आएगा? मैं आपको पेंसिल से सॉल्व करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो ये सूत्र आपको जो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखो, पहले पद का वर्ग यहाँ दिया ही है, बीच में क्या लिखा जाता है, 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। 2 गुणे पहला पद x है, दूसरा पद 2y है, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और x y इस तरह से आ जाएगा, प्लस फिर दूसरे पद का वर्ग। तो देखो, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, y का वर्ग करेंगे तो y का वर्ग, जैसे यहाँ पे किया है ना, दूसरे पद का वर्ग। तो ये पहले सूत्र को का ही एक उदाहरण दिया है कि कैसे विस्तार करना है। अब समझ लेते हैं दूसरा। दूसरा क्या है, ये जैसे यहाँ दूसरा मैंने बताया था बीच में माइनस है, तो सारी चीज़ें वैसे ही हैं, सिर्फ 2ab के जगह पे माइनस आ गया है। तो यहाँ पर देखो, पहला पद 2x है तो 2x का स्क्वायर यहाँ करेंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बीच का पद दिया ही है। बीच का पद क्या होता है, 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। तो 2 गुणे 5 करोगे तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 आ जाएगा, और ये x इंटू वाई आ जाएगा, एक्स वाई।
प्लस तीसरा पद क्या होता है, तीसरे पद यहाँ लास्ट में क्या करते हैं, जो दूसरा पद है उसका वर्ग करते हैं। तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25 और वाई का वर्ग हो जाएगा ये वाई वर्ग, 25 वाई का वर्ग। बेटा आप लोग समझ रहे हो, सुन रहे हो ना मेरी आवाज़? तो माइक ऑन करके रिप्लाई करो। हाँ वेरी गुड बेटा। तो ये सब सूत्र आप लोग पहले कर चुके हो, मैं सिर्फ थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि पहले कर चुके हो तो अब आगे किसी काम का नहीं है। मैथ्स में जो भी जानकारी होती है वो हमेशा काम आती है, सभी क्लास में, आगे किसी भी क्लास में काम आएगी, इसमें भी आगे काम आएगी। इसलिए सारे सूत्र एक जगह पे एक लाइन से अच्छे से लिख लो और अच्छे से समझ लो। अब देखो, इन सूत्रों के द्वारा हम वर्ग भी निकाल सकते हैं। किसी संख्या का वर्ग निकालना हो तो कैसे करना है, देखो 101 का वर्ग अगर करना है तो देखो 101 100 के करीब है, 101 100 के करीब है, तो 101 को हम लोग 100 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो 101 को 100 प्लस 1 लिख दिया। अब देखो ये जो है इस सूत्र की तरह हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे, देखो पहले पद का वर्ग यानी कि 100 का वर्ग, तो 100 का वर्ग कितना होता है, तो 100 का वर्ग कैसे करेंगे, देखो यहाँ मैं अगर वर्ग करूँ तो 1 का वर्ग 1 ही होता है और ये 2 जीरो है, तो 100 गुणे 100 आप करोगे तो टोटल 4 जीरो हो जाएगा। तो 4 जीरो लगाओगे तो ये हो जाएगा 10,000, स्क्वायर में कट कर दे रहा हूँ। तो 100 का वर्ग आप करोगे तो उत्तर आ जाएगा 10,000, 1 2 3 जीरो, 4 जीरो। उसके बाद में बीच में क्या करते हैं, 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, तो 2 गुणे 100 करोगे तो 200 आएगा, 200 एकदम 200 ही होगा, ये हो जाएगा 200 प्लस लास्ट में 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आता है। अब ये सबको जोड़ दो, 10,000, देखो ये 0 प्लस 0 प्लस 1 तो 1 आएगा, फिर 0 प्लस 0 0 ही आएगा, फिर 0 प्लस 2 करोगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद में 1 और 0 बच गया, तो ये आंसर आ गया 10,201। अब देखो, अब 98 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 98 को भी देखो 100 के नज़दीक है, तो 100 माइनस 2 करेंगे। अच्छा कई लोग बोलेंगे कि सर ये तो 99 से तो और ज़्यादा नज़दीक है, तो 99 क्यों नहीं ले रहे हैं हमें। बेटा याद रखो, हमको पहला जो नंबर है ऐसा नंबर लेना है जो जिसका वर्ग करना आसान हो, और 99 की अपेक्षा 100 का वर्ग करना आसान है, तो इसलिए 100 यहाँ पर लेना है, 100 माइनस 2, 99 माइनस 1 मत ले लेना, क्योंकि 99 का वर्ग करना कठिन पड़ेगा। 99 का वर्ग करना है तो 98 का ही वर्ग सीधा कर सकते हैं, 98 गुणे 98, तो इसे थोड़ा सा आसान करना है, इसलिए ऐसे नंबर लेने हैं जिनका वर्ग करना आसान हो। तो 100 और 2, दो छोटा नंबर है, उसका वर्ग हम लोग आराम से कर सकते हैं। 100 भी का भी वर्ग एकदम आराम से किया जा सकता है। तो ये करना क्या है, एक का वर्ग हमको पता है 1 होता है, और 2 जीरो है तो वर्ग करने पे 4 जीरो लग जाएगा। तो 100 माइनस 2 करेंगे तो पहले पद का वर्ग 10,000, फिर दूसरे यहाँ क्या लिखते हैं, 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, देखो 2 गुणे 100 करोगे तो 200 आएगा, 200 गुणे 2 करोगे तो 400 आ जाएगा, तो बीच का पद आ गया 400। फिर लास्ट में क्या करते हैं, दूसरे पद का वर्ग 2 का वर्ग 4 करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये और ये माइनस किया गया है, तो इनको माइनस करेंगे, फिर उसमें 4 जोड़ देंगे, तो 10,000 में से 400 अगर माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 9,600 आ जाएगा। 10,000 में से 400 माइनस कर दें तो 9,600 आएगा, और उसमें 4 जोड़ दें तो 9,604 हो जाएगा ये इसका आंसर। ओके बेटा।
हाँ, अब आगे चलते हैं। अब देखो ये जो पांचवा उदाहरण जो दिया गया है, ये पांचवा उदाहरण 5m + 3m 5m - 3m। तो पांचवा उदाहरण देखो ये सूत्र के जैसा है, a + b और a - b। यहाँ पहला पद दूसरा पद दोनों में पद सेम है। पहला पद ए बी यहाँ है, सिर्फ एक में प्लस एक में माइनस। वैसे यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी वैसे ही है, 5m 3m 5m 3m, दोनों जगह 5m और 3m है। बस फ़र्क है, एक में प्लस है एक में माइनस है। तो उसको कैसे करते हैं हम लोग, जो पहला पद है उसका वर्ग कर देंगे, दूसरे पद का भी वर्ग कर देंगे, सॉरी पहले पद का भी वर्ग और दूसरे पद का भी वर्ग, और बीच में माइनस लग जाएगा। तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे, पहले पद का वर्ग यानी कि 25m², 5 का वर्ग 25 और m का स्क्वायर, फिर बीच में माइनस पहले से ही लगा है। दूसरे पद का वर्ग कर देंगे, 3 का वर्ग 9 और ये हो जाएगा n का वर्ग, 225m² - 9n²। तो ये मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। एक्चुअली इस बॉक्स में ऐसे लिखना चाहिए था, ये 5m का वर्ग लिखना चाहिए था और इधर आपको 3n का वर्ग लिखना चाहिए था। इस बॉक्स में ऐसे लिखना चाहिए था और यहाँ स्क्वायर करके लिखो, 25m² माइनस ये 9n², ये यहाँ आ जाएगा। तो ये कुछ 3 सूत्र यहाँ दिए थे जो पहले आप लोग कर चुके हैं, और उस सूत्र के आधार पे कुछ उदाहरण कृति के रूप में यहाँ दिया गया था। अब हम लोग नया सूत्र हम लोग सीखेंगे जो कि आपको 5.1 में काम आने वाला है। नया सूत्र क्या है, देखो 2 ब्रैकेट हैं जहाँ पर पहला पद तो सेम है, पहला पद सेम है और दूसरा पद अलग है। यहाँ पर a है, यहाँ पर b है। चिन्ह चिन्ह यहाँ पर कुछ भी रहने दो, चिन्ह की तरफ आप ध्यान मत दीजिए, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो इसको आप अगर हल करेंगे तो देखो ये कुछ इस तरह से होगा। मैं सॉल्यूशन पे नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या है, देखो पहला पद जो सेम है तो पहले पद का वर्ग करना है, प्लस ब्रैकेट में ये जो दोनों पद हैं प्लस ए और प्लस बी, वो आपको ऐसे ही लिख देना है, प्लस ए प्लस बी। याद रखो अगर इसमें कोई माइनस है तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा। जैसे ये माइनस बी अगर होता तो हम लोग ए माइनस बी लिखते। अगर ये माइनस ए प्लस बी होगा तो हम लोग यहाँ पे माइनस ए प्लस बी लिखेंगे। अगर ये दोनों माइनस होगा, माइनस ए माइनस बी, तो यहाँ पे माइनस ए माइनस बी लिखा जाएगा ब्रैकेट में। उसके बाद में इसी एक्स को वापस लिख देना है, प्लस ये जो दोनों पद है इनका यहाँ गुणा हो जाएगा। समझे सूत्र कैसे लगाना है, समझ में आया कि नहीं? जवाब दो बेटा। ना माइक ऑन। हाँ, तो वही चीज़ देखो यहाँ पर समझाई गई है। x + a x + b का विस्तार कैसे करते हैं, x + a x + b का विस्तार, तो ये सूत्र है। देखो वापस से वही रिपीट किया कि इसको ऐसे गुणा करके किया। आप लोग जैसे सूत्र अगर भूल जाओ, आप अगर ये सूत्र भूल जाता है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, x + a गुणे x + b है। तो आप लोग को गुणा, 2 ब्रैकेट का गुणा कैसे करते हैं पता ही होगा। देखो x का गुणा x + b में होगा, फिर ये प्लस a का भी गुणा x + b में होगा। x का गुणा एक बार पूरे ब्रैकेट में, फिर ये प्लस a का भी गुणा वापस पूरे ब्रैकेट में। तो ये x इंटू एक्स करेंगे x², प्लस इंटू प्लस प्लस, x इंटू बी करेंगे bx, फिर आगे प्लस a इंटू एक्स प्लस ax, प्लस a इंटू प्लस b तो प्लस ab। अब यहाँ पर देखो x² वैसे ही हो गया। इन दोनों में देखो x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लेंगे तो a + b बचेगा और ये प्लस ab। तो देखो वही सूत्र, लास्ट में वही सूत्र बचा, तो मैं आपको बचा है जो मैं समझा रहा था आपको कि x + a x + b है, पहला पद सेम है, दूसरा पद अलग अलग है। तो करना क्या है, पहले पद का वर्ग प्लस a + b है तो ब्रैकेट में प्लस a + b,
इंटू एक्स प्लस यही ए इंटू बी। ये सूत्र यदि समझ गए तो 5.1 बहुत आराम से आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए 5.1 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 5.1 की तरफ बढ़ते हैं। 5.1 का पहला सवाल देखो, पहला पद सेम है ए, और दूसरा पद टू अलग अलग है, यहाँ टू है और यहाँ वन है। तो इसको कैसे करते हैं, देखो ए और ए है तो पहले पद का वर्ग, फिर प्लस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, प्लस टू माइनस वन है तो प्लस टू का मतलब टू होता है, और माइनस वन है तो ये माइनस वन। फिर वापस से ये जो पहला पद है वही यहाँ पे लिखना है, ये ए स्क्वायर है तो यहाँ ए आ जाएगा। उसके बाद प्लस ये टू इंटू प्लस टू और माइनस वन है तो यहाँ भी प्लस टू इंटू माइनस वन आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस टू माइनस वन करेंगे तो वन आएगा, वन ए, और ये देखो प्लस टू इंटू माइनस, तो पहले चिन्ह का गुणा कर दो, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस, टू वन ज़ा टू, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन इंटू ए करेंगे तो ए आ जाएगा। वन का गुणा किस में भी करते हैं तो वही आता है, जैसे दो एक कम दो, तीन एक कम तीन, तो ऐसे ए वन ज़ा ए ही आने वाला है, माइनस टू। तो पहले का आंसर हो गया। पहले का दूसरा देखते हैं क्या है। पहले का दूसरा m माइनस फोर एम प्लस सिक्स है। तो चलो m माइनस फोर और m प्लस सिक्स, तो शुरू करते हैं। ये m देखो यहाँ पर सेम है, तो पहले पद का वर्ग m स्क्वायर प्लस माइनस फोर प्लस सिक्स है, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, माइनस फोर प्लस सिक्स, यहाँ m स्क्वायर है तो इधर m हो जाएगा, प्लस माइनस फोर इंटू सिक्स, तो माइनस फोर इंटू सिक्स। आगे चलते हैं, एम स्क्वायर तो एम स्क्वायर ही रहने वाला है, प्लस माइनस फोर प्लस सिक्स करेंगे तो टू आएगा, तो ये हो जाएगा टू एम। फिर देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और छः चार छः 24, तो एम स्क्वायर प्लस टू एम माइनस 24। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। बेटा अगर कहीं ना समझ में आए तो आप लोग माइक को ऑन करके बोलना कि सर वापस एक्सप्लेन करिए, नहीं समझ में आया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, p प्लस एट और p माइनस एट। p प्लस एट है और p माइनस एट है। देखो p सेम, फर्स्ट टर्म सेम है, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एट, प्लस एट माइनस एट है तो प्लस एट यानी कि एट, और ये माइनस एट, प्लस एट माइनस एट, यहाँ पे p स्क्वायर है तो p आने वाला है, प्लस एट इंटू माइनस एट, तो ये प्लस एट इंटू माइनस एट, ये हो जाएगा पी स्क्वायर, एट माइनस एट ज़ीरो, ज़ीरो इंटू पी। अब यहाँ पे देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस एट एट ज़ा 64, आठ से 64, ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 64। तो ये आप एक सूत्र भी था, देखो ये सूत्र भी हमने किया था, ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र भी करेंगे तो भी यही आंसर आएगा, पी स्क्वायर माइनस 64। फिर चौथा देख लेते हैं, चौथा सवाल क्या है। चौथा सवाल है 13 प्लस एक्स, 13 माइनस एक्स। 13 प्लस एक्स है और 13 माइनस एक्स। देखो पहला पद यहाँ सेम है 13, तो ये हो जाएगा 13 स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस एक्स यानी कि एक्स, और ये माइनस एक्स, और यहाँ 13 स्क्वायर है तो ये 13 हो जाएगा, प्लस एक्स इंटू माइनस एक्स, तो प्लस एक्स इंटू माइनस एक्स, 13 का स्क्वायर यानी 13 गुणे 13 करोगे तो 169 आएगा, एक्स माइनस एक्स ज़ीरो इंटू 13,
फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 169 प्लस 13 जीरो सा ज़ीरो ही होगा, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। ज़ीरो का पहाड़ा या तेरह कोई भी जीरो सा करो तो ज़ीरो ही आएगा। 2 जीरो सा ज़ीरो, 3 जीरो सा ज़ीरो, से 13 जीरो सा भी ज़ीरो ही होता है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया 169। ज़ीरो तो लिखते नहीं हैं हम, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका चौथे का आंसर आ गया। अब पांचवा सवाल देख लेते हैं क्या है। पांचवा है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 5y। तो ये चलते हैं यहाँ पे 3x प्लस 4y और 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y। तो क्या आ जाएगा, देखो 3x पहला टर्म सेम है, तो क्या करते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 4 प्लस 4y है प्लस 5y है, तो प्लस 4y यानी कि 4y, और ये प्लस 5y लिख दिया। ये 3x है तो यहाँ भी 3x आ जाएगा, 3x प्लस इधर क्या हो जाएगा 4y, 4y इंटू 5y हो जाएगा, 4y इंटू 5y हो जाएगा। तो ये 3 का वर्ग 9 और x का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा देखो 4y प्लस 5y, तो ये हो जाएगा 9y, और ये बाहर 3x है प्लस यहाँ पे देखो 4 पंचे 20, y इंटू वाई करेंगे तो y का वर्ग, ये हो गया 9 स्क्वायर प्लस 9 तियाँ 27 एक्स वाई प्लस 20 y का वर्ग। अगर ना समझा हो तो माइक ऑन करके आप बोल सकते हैं बेटा कि नहीं समझ में आया, तो मैं वापस समझाऊँ। और यदि कोई नहीं कह रहा है तो मैं ये सम्मान के चलूँगा कि आप सबको समझ में आ गया है। ठीक, ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं छठवें सवाल की तरफ, क्योंकि किसी ने भी डाउट अपना एक्सप्रेस नहीं किया है, इसका मतलब सबको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे चलते हैं। कौन सा सवाल, छठवां सवाल। छठवां सवाल क्या है 9x माइनस 5t और 9x प्लस 3t। 9x माइनस 5t, 9x माइनस 5t है पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है 9x प्लस 3t, तो 9x प्लस 3t दूसरे ब्रैकेट में है। तो पहला ब्रैकेट देखो 9x सेम, फर्स्ट टर्म सेम, तो क्या करते हैं हमेशा सूत्र के अनुसार 9x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस -5t है और प्लस 3t है। दूसरा पद देखो -5t है और यहाँ प्लस 3t है, तो ये -5t प्लस 3t ब्रैकेट में, यहाँ 9x है तो यहाँ भी बाहर 9x हो जाएगा, और फिर प्लस -5t और 3t इन दोनों का गुणा हो जाएगा, -5t और 3t इनका गुणा हो जाएगा। तो ब्रैकेट हम लोग डाल देते हैं और बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा ही माना जाता है। तो -5t इंटू 3t ही हुआ, ब्रैकेट डाल दिए तो भी। ये इंटू 3 तरीके से होता है बेटा, जैसे कि मैं अगर पी क्यू लिख दूँ तो भी वो पी गुणे पी इंटू क्यू ही माना जाएगा, बीच में डॉट कर दूँ तो भी पी इंटू क्यू माना जाएगा, पी ये क्रॉस का चिन्ह लगा दूँ तो भी पी इंटू क्यू कहा जाएगा। अगर मैं इसे ब्रैकेट में लिख दूँ ब्रैकेट पी ब्रैकेट, तभी भी ये पी इंटू क्यू माना जाएगा। तो इस तरह 1 2 3 4 तरीका है पी इंटू क्यू इंटू लिखने का। तो ब्रैकेट का मतलब भी इंटू ही होता है, तो ये -5t और 3t दोनों ब्रैकेट में डाला, मतलब -5t इंटू 3t ही हुआ ये। तो 9 का वर्ग करेंगे 81 और ये x का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस -5t प्लस 3t करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये प्लस 3t और इसमें भी दोनों जब प्लस और माइनस होता है तो कैंसिलेशन होता है, कटता है। देखो यहाँ -5t है
इसमें से ये 3t कट जाएगा क्योंकि एक प्लस 3t, तो 5t में से 3t कट जाएगा तो कितना t बचेगा? -2t ही बचेगा। हाँ, माइनस वाला 2t बचेगा क्योंकि माइनस ज़्यादा है। देखो कभी भी जो ज़्यादा रहता है कटने के बाद वही बचता है ना। अभी माइनस वाला देखो 5t है और प्लस वाला खाली 3t ही है। इसको ऐसे आप समझ सकते हो, माइनस वाले 5t हैं, 1 2 3 4 5, माइनस वाले 5t हैं और प्लस वाले 3t ही हैं। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो भी माइनस वाले 2t बच जाएंगे, तो इसीलिए ये -2t इसका आंसर आता है। बाहर है 9x। अब यहाँ चिन्ह गुणा हो जाएगा चिन्ह का, तो ये माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, 5 तिहाई 15, टी इंटू टी स्क्वायर। अभी भी देखो ये मिडल टर्म सॉल्व करना बचा हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक स्टेप और आगे आना पड़ेगा। 81 स्क्वायर, जो पद सॉल्व हो चुका है उसको वैसे का वैसे लिखना है। अब यहाँ देखो प्लस इंटू माइनस, और ये भी प्लस है, देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर 2 9 18 और ये टी इंटू एक्स, टी एक्स आ जाएगा -15t स्क्वायर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये? शाबाश। तो अभी ये वीडियो में हम लोग 6, हाँ ये 6 तक ही करेंगे इस बार। बाकी का जो 7वां 8वां 9वां सवाल है वो हम लोग कल करते हैं। ओके, कितने लोगों ने लेक्चर अटेंड किया है? कितने लोगों ने लेक्चर अटेंड किए? आप लोग खुद भी करना, बाद में मैं भी सॉल्व करूंगा, नहीं आएगा तो बताना मुझे। और सॉल्व करके, हाँ 13 लोग ने अटेंड किया है लेक्चर आज का। और अटेंडेंस भेजा कितने लोगों ने है इसमें से? ये भी देख लेते हैं मैसेज में कितने लोगों ने मैसेज करके अटेंडेंस दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें 3 लोगों ने अटेंडेंस नहीं भेजा है। जो लोग नहीं भेजा बेटा फटाक से भेज दो। तो आज 8वीं का लेक्चर 13 लोगों ने अटेंड किया है। 13 पार्टिसिपेंट। आज की डेट क्या है? 19 8, सॉरी 7, 19 7 21। ठीक है बेटा, यहाँ पे लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ मैं।